एच.एस. रावत जी, आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड की बात करें या कहीं के भी तीर्थ यात्रा की जब शुरुआत होती है, पहले जब होती थी तो हम देखते थे कि एक सुखमय अनुभव होता था, लेकिन आजकल ये एक दिखावा बन गया है। आप केदारनाथ गईं और आपने हाथ जोड़ करके अगर उसकी फोटो नहीं डाली मीडिया में तो पड़ोसी कैसे समझेगा कि आप केदारनाथ गईं? मतलब प्रूफ देना आजकल जरूरी हो गया। लोग आपके ऑफिस के कैसे समझेंगे कि आप भक्त हैं? आप अपने रिश्तेदारों को कैसे दिखाएंगे कि हम वहां गए थे? तो यानी आदमी एक तो बाहरी रूप में दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम वहां गए, हमने हजारों रुपए वहां पे लगाया, हम हेलीकॉप्टर से वहां पे गए, वहां जाके दर्शन किए और देखिए ये रील हमने बनाई है, बड़ा आनंद आ रहा है। उनका आनंद सिर्फ सांसारिक चीजों को दिखाने के लिए, आपके रिश्तेदारों को, बच्चों को, सब पे एक मेंटल प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि देखो हम तुमसे अच्छे हैं, हम केदारनाथ जा चुके हैं, हमने देखो क्या क्या चीजें तैयार की हैं। ज्यादातर 90% आदमी का ब्रेन यही काम करता है। अभी आप देखो सोशल मीडिया पर भगवान यहां पर हैं, ऐसे खड़े हैं और सामने से फोटो किसी ने खींचा और उसको हम डाल देते हैं। फोटो किसने खींचा? हम हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के। फोटोग्राफर के सामने कभी ध्यान लग सकता है? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज एक बार फिर से हमारे खास मेहमान जो सभी दर्शकों को पसंद आ रहे हैं, जिनका जो ज्ञान है वो लोग अर्जित कर रहे हैं और एक सुखमय अनुभव उनको हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका एच.एस. रावत जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया के अभाव में हम लोग भक्ति है या दिखावा है, इसका चयन नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी फिर से करते हैं, बहुत ज़रूरी से। और ये बहुत ज़रूरी है समझने की कि हम भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं या एक दिखावे की ओर। क्या ये एक मात्र रील तक ही हमारी जो ज़िंदगी है वो सीमित रह गई है? एच.एस. रावत जी, आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड की बात करें या कहीं के भी तीर्थ यात्रा की जब शुरुआत होती है, पहले जब होती थी तो हम देखते थे कि एक सुखमय अनुभव होता था। और तीर्थ यात्रा करना मतलब कि वो एक पूजनीय समान है जो शख्स कर रहा है, लेकिन आजकल ये एक दिखावा बन गया है। हम पर्यटन कर रहे हैं, ये तीर्थाटन नहीं रह गया है। पर्यटन के तौर पर वहाँ पर जा रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी इस दौरान जो केदारनाथ से हमें ख़ास तौर पर देखने को मिली हैं। ये जो दिशा है वो किस ओर आगे बढ़ रही है? देखिए ऋतु जी, पूजा एक तो आंतरिक होती है, एक हमारा आंतरिक जगत है, एक हमारा बाह्य जगत है। आप केदारनाथ गईं और आपने हाथ जोड़ करके अगर उसकी फोटो नहीं डाली मीडिया में तो पड़ोसी कैसे समझेगा कि आप केदारनाथ गईं? मतलब प्रूफ देना आजकल जरूरी हो गया। लोग आपके ऑफिस के कैसे समझेंगे कि आप भक्त हैं? आप अपने रिश्तेदारों को कैसे दिखाएंगे कि हम वहां गए थे? तो यानी आदमी एक तो बाहरी रूप में दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम वहां गए, हमने हजारों रुपए वहां पे लगाया, हम हेलीकॉप्टर से वहां पे गए, वहां जाके दर्शन किए और देखिए ये रील हमने बनाई है, बड़ा आनंद आ रहा है। उनका आनंद सिर्फ सांसारिक चीजों को दिखाने के लिए, आपके रिश्तेदारों को, बच्चों को, सब पे एक मेंटल प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि देखो हम तुमसे अच्छे हैं, हम केदारनाथ जा चुके हैं, हमने देखो क्या क्या चीजें तैयार की हैं। ज्यादातर 90% आदमी का ब्रेन यही काम करता है। अभी आप देखो सोशल मीडिया पर भगवान यहां पर हैं, ऐसे खड़े हैं और सामने से फोटो किसी ने खींचा और उसको हम डाल देते हैं। फोटो किसने खींचा? हम हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के। फोटोग्राफर के सामने कभी ध्यान लग सकता है? फोटोग्राफर अगर कोई फोटो खींच रहा हो, मान लो मुझे ध्यान करना है कि हे केदार बाबा, हे लिए मेरे लिए अच्छा करना, मेरे कुछ करना, मुझे कुछ करना, और सामने अगर मेरे प्रोड्यूसर अनिल जी ने कैमरा लगा रखा है सामने, तो मैं वहां कहाँ ध्यान लगा पाऊंगा? कभी लगेगा ध्यान? नाटक, ड्रामा, पाखंड, यही तो हो रहा है कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसको डाल के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इसका मतलब तुम वहां भक्ति करने नहीं गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए सांकेतिक तुमने फोटो खींचा था। एक तो आजकल तो ये चल रहा है। पुराने जमाने में क्या था कि आप पैदल जाते थे,
हरे रामा हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता की जय माता की जय माता की, जय श्री कृष्णा राम राम करते हुए जाते थे। आपको 1 महीना तो जाने में लग जाता था। फिर वहाँ आप भक्ति करते थे और फिर उस भक्ति को करके वापस आते थे और वो भक्ति आपकी अंदर की औरा से बाहर निकलती थी और उसका प्रकाश फैलता था दुनिया में। क्या अरे रावत जी केदारनाथ गए थे, उन्हें कहीं पता ही नहीं चला। केदारनाथ गए सुना है, उनके पास तो इतनी तपस्या आ चुकी है कि जाओ उनके दर्शन करके आओ, उनकी ऊर्जा लो, आशीर्वाद लेके आओ। अरे अभी संत हैं, अभी बद्रीनाथ से आए, केदारनाथ से आए, आप 12 धाम की यात्रा करके आए, आप 4 धाम गए, आप 12 ज्योतिर्लिंग गए, है ना। इसका मतलब आपने तपस्या की, तपस्या से आपने अपने एनर्जी लेवल को बहुत हाई किया और उस एनर्जी लेवल को आपने पब्लिक में बांटा और आपकी पूजा शुरू हो गई। यानी आप आशीर्वाद दे रहे हैं दुनिया को। इसका मतलब अगर आप सच्चे ज्ञानी हो तो आपको सोशल मीडिया पर ये पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जाओ, जा कर के वहाँ पर तपस्या करो और वो तपस्या आपके अंदर स्टोर हो जाएगी और वही स्टोर ऊर्जा एक हीरे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी, लाल की तरह चमकना शुरू हो जाएगी और लोग उसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं कि अरे तपस्वी आदमी है। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था कि बड़े बड़े तपस्वी जाते थे, कहीं पैदल पैदल द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश जाके दर्शन करके आए, फिर आए, अरे रे बस आपके पैर छूने हैं। भाई क्यों? बस दर्शन हो जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे कहा जाता था कि पुराने ज़माने में ये तीर्थ यात्रा की जो शुरुआत थी उसका एक मतलब होता था। आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं यानी कि आप 70-75 साल से ऊपर के हो चुके हैं। आपका जो घर का कामकाज है, बच्चों का विवाह करना, बेटियों का विवाह करना, पोता पोती देखना, मतलब संसार का जो सुख होता है आपने वो ले लिया है और फिर आप निकलते हैं एक तीर्थ यात्रा पे। वो एक मकसद होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 6-6 महीने के बच्चे केदारनाथ जा रहे हैं और उसको बहुत अच्छा समझा जा रहा है। ये एक अलग मैसेज है। इसके लिए कई बार पहले क्या है, साधन नहीं थे। साधन ना होने के कारण मान लो अब यहाँ से दिल्ली से अगर कोई केदारनाथ जाता है तो उसके कम से कम 1.5-2 महीने लगेगा जाके पैदल पैदल जाने में। और जब 1.5-2 महीने वो जाएगा पैदल पैदल तो वो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय श्री कृष्ण यही जपेगा। यानी कोई टेंशन नहीं उसको, कोई मोबाइल नहीं है ना, कोई सोशल मीडिया उसके पास है नहीं। उसने पूरे 1.5 महीने तप किया, बिल्कुल, चलते हुए सोते हुए चलते हुए, तो उसकी ऊर्जा कितनी पॉजिटिव हो रही है। फिर वहाँ दर्शन करे, उसके बाद फिर इतना ही समय उनको आने में लगा, तब भी उनके साथ ऐसा ही हुआ, हरे रामा हरे कृष्णा करते रहे। तो इसका मतलब ये रहा कि उन्होंने अपने संन्यास के पीरियड में, संन्यास जब आपने धारण कर लिया, अपनी जितनी भी चिंताएं उनसे मुक्त हो गए, उसके बाद जब आपने तप किया तो उसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू होता है। और जो आजकल छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं उन पर साधन हो गए, वो क्या करते हैं कि देखो ये छोटा सा था ना 6 महीने का, तभी हम इसको केदारनाथ लेके गए थे, तभी हम तो बद्रीनाथ के दर्शन करा के ले आए थे, कितना भाग्यशाली है तू, लुलू लुलू लुलू, इसके तो पैदा होते ही हम दर्शन करने चले गए थे। यानी उस बच्चे को भविष्य में महानता शो करना कि छोटा बच्चा इतनी जल्दी उम्र में वो कहीं ना कहीं देखो दर्शन करके आ गया। ये रिस्क नहीं है कि कहीं बादल फट जाएं, पहाड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, ये दिमाग में नहीं है। ये दिमाग में है कि बच्चा पैदा हुआ है, अब इसको तुरंत बिहारी जी लेके जाने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आज साधन संपन्न होने के कारण हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम छोटे बच्चों को भी हाई रिस्क में लेके जाते हैं और ज्योतिष यही कहती है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। आज के टाइम में अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहें, 2 शब्द केदारनाथ को लेकर कि कैसे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए और उद्देश्य क्या होना चाहिए आप लोग? मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो वहाँ पर शराब की बोतलें लेके जाते हो, वैष्णो देवी पे भी शराब की बोतलें लेके जाते हो या आप छिपा के लेके जाते हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। इसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आप अगर वहाँ जाते हो दर्शन के लिए, आप स्वच्छ शरीर के साथ, नीट एंड क्लीन तप के साथ जाइए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माँ वैष्णो देवी सब आपके लिए अच्छा करेंगे। मैंने देखा है कई लोगों को, वैष्णो देवी में भी देखा, केदारनाथ में भी देखा है, लोग शराब पीते हैं और फिर जाके दर्शन करते हैं और फिर ये शो करते हैं कि भगवान शंकर भी तो नशा करते थे। मूर्ख हो, कोई भगवान नशा करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन पीने वालों को तो बहाना चाहिए, खाने वाले को भी बहाना चाहिए।
उनको समझाने के लिए अभी समय की ज़रूरत है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपने दर्शन करने हैं तो शुद्ध तप के साथ गरिष्ठ भोजन भी आपके शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी आप ऐसा भोजन भी न करें जिससे कि आपके शरीर से आने वाली दुर्गंध भगवान तक पहुंच जाए। भगवान तो आपके मन, शुद्ध मन से आपके ध्यान का भूखा है। यानी आप यहाँ से बैठे बैठे भी करोगे तब भी, और वहाँ जाके करोगे तब भी, लेकिन अंदर गंदगी सोच नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर अक्सर देखा है, जैसे कि लोग कई, जैसे कि आपने कहा कि ले जाते हैं अपने बच्चों को उत्तराखंड, केदारनाथ ले जाते हैं, वहाँ की जो मौसम है कैसा है ये ज्ञात नहीं होता। चाहे और जगहों की बात भी कर ले, चाहे तीर्थ यात्रा की, बड़े बड़े मंदिरों की ओर रुख करते हैं, अक्सर एक दुर्घटना जो उनके साथ हो जाती है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि हम तीर्थ पर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और ऐसा हमारे साथ हो जाए। नुकसान भी कई परिवारों को होता है। ऐसे में दो चीज़ें होती हैं इसमें। कोई कहता है कि एक अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, शायद भगवान ने अपने पास बुला लिया। एक सोचता है कि ये तो अच्छे कार्य के लिए जा रहा था, ऐसा गलत उसके साथ कैसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये प्रश्न हमारे सामने भी आते हैं। लोग आते हैं कि वैष्णो देवी जा रहे थे, बस खाई में गिर गई और 6 लोग मर गए। केदारनाथ जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वो मर गए। तो जब अच्छे काम के लिए जा रहे हैं आप, तो आपकी मृत्यु क्यों हो गई? तो ऐसा क्यों हुआ? क्या सभी लोगों के मृत्यु का योग चल रहा था उस समय? इसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ। हमारी ज्योतिष के अंदर तीर्थ यात्राओं पे जाने का एक मुहूर्त होता है। आजकल तो सैटरडे संडे निकल जाते हैं, ये देखते नहीं है कि दिशाशूल है, क्योंकि दिशाशूल का बड़ा दुष्परिणाम होता है। अगर दिशाशूल हो और आपकी ग्रह गति खराब चल रही हो तो आपके साथ दुर्घटना तो होगी। हम लिखते हैं कि आज दिशाशूल है, मत जाइए। यानी अगर आपने सोम, शनिचर, पश्चिम वार, सोमवार और शनिवार अगर आप पश्चिम को जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर सोमवार को अगर आप पूर्व दिशा में जाते हैं, शनिवार को पूर्व दिशा में जाते हुए अब आप जा रहे हैं दिल्ली से और आप बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, या आप उड़ीसा पुरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं जी, वो पूर्व दिशा है। सोमवार के दिन आपने निकल लिए, आपका बैग चोरी होगा, आप समुद्र में डूबोगे जाके, पुरी में दुर्घटना होगी। क्योंकि आपने दिशाशूल लिया है। और हम प्रेडिक्ट करते हैं गलत टाइम पे जा रहे हो, मत जाओ, हादसा होगा कुछ ना। और ये हमारे साथ भी होता है। हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जिस दिन दिशाशूल में निकलते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम अलर्ट होते हैं। हमने बॉडी को कमांड दी होती है कि ध्यान के साथ रहना है, सोना नहीं है, नहीं तो आपकी चीज़ें चोरी हो सकती। तो एक तो ये होता है, और एक आपकी ग्रह गति, कि अगर आपको तीर्थ यात्रा में मृत्यु का योग है आपकी कुंडली में, तो लिखा होता है कि अगर आपके मृत्यु स्थान में 12वें भाव में अगर बृहस्पति केतु की युति है, मोक्ष मिलेगा, तीर्थ स्थान पर मृत्यु का योग बनता है। एक ये ऑप्शंस होता है। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी में, ओवर कॉन्फिडेंस हैं और आपने तीर्थ यात्रा के नाम पर शराब पी रखी है, या कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, आप गाने में मग्न हैं, आपकी होश-ओ-वास में गाड़ी नहीं चला रहे, तो एक दुर्घटना के कारण होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले, अगर आप धर्म पर यकीन करते हैं, एक होता है वैष्णो देवी जाने वाले सभी धर्म पर यकीन नहीं करते, बहुत सारे वहाँ पर हनीमून मनाने जाते हैं। आपका उद्देश्य अगर हनीमून मनाने का है वहाँ पर, तो वो तो वैष्णो देवी माँ तो देख रही है। अगर आपका हनीमून मनाने का उद्देश्य केदारनाथ है तो वहाँ तो तकलीफ होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको, तो ही जाकर के आपके लिए अच्छा होगा। एक हम दिन का, जैसा कि आपने कहा, महत्व होता है, और हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं तो उसमें व्यस्तता इतनी होती है कि आप समय नहीं निकाल पाते। अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक अलग जो साल है उसकी शुरुआत होती है, ऐसे में हम अगर कुछ दिनों को ध्यान में रखें, वो कौन से दिन हैं जब हम एक आस्था के साथ मंदिर में एक बत्ती तो जला पाएँ, कम से कम उस दिन, अगर हम 365 दिन नहीं जला पा रहे? देखिए, ये तो अब ये आपके समय के ऊपर बात है। जिस दिन भी आपके पास समय है तो आप करिए। भगवान आपके भक्ति के भूखे हैं। जब भी आपके दिमाग में आ जाए उस समय भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कि उस समय पर ही करेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर अनुष्ठान होते हैं, जी, जी। कुछ यज्ञ होते हैं, उनमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है।
उसमें अग्नि के वास की आवश्यकता होती है, उसमें होरा मुहूर्त की आवश्यकता होती है, उसमें चौगड़िया शुभ लाभ की मुहूर्त की आवश्यकता होती है। लेकिन जनरल आपको लगता है कि मुझे तो बस अब मैं तो एक हफ्ते से पूजा ही नहीं कर पाया और आज तो शनिवार है और अब मैं शनिवार को पूजा करूं कि न करूं, ऐसे ख्यालात आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका दिमाग भगवान के सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल सेट, इस मोबाइल सेट ये जिस कंपनी का इसमें नेटवर्क है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस मोबाइल सेट की हर गतिविधि कंपनी के पास है। ऐसे हमारे ब्रेन की हर गतिविधि भगवान की वेबसाइट में दर्ज है। अगर मैंने सोचा आज शनिवार है यार, भगवान नाराज हो, आपने सोचा नहीं भगवान नाराज मत हो ना, मैं जो आपकी पूजा करनी है मैं एक हफ्ते से नहीं कर पाया, आपने भोले सिद्धांत के साथ ये बात करी, ये आपके भगवान के खाते में पॉजिटिव लिख जाएगी। लेकिन ये मत सोचना मैंने आज शनिवार को ही पूजा शुरू कर दी, मेरी चोट लग गई, ऐसा नहीं है। इसलिए ये दिमाग में रखें कि जब आपके दिल में प्योरिटी होती है तो आप कभी पूजा कर सकते हैं। जी, दिनों के महत्व में हम जैसे कि अक्षय तृतीया की बात कर ले, सरस्वती पूजन के दिन की बात कर ले, या फिर एकादशी के दिन की बात कर ले, ये दिन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और ये दिन अलग अलग किस महत्वपूर्णता को बताते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, हमारी जो 15 तिथियां होती हैं, उन तिथियों में साइंटिफिकली वैज्ञानिक आधार पर एकादशी है और एक है चौथ, चतुर्थ तिथि। इनको सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है। एकादशी का व्रत का विधान सबके लिए है, जरूर नहीं कि स्त्री ही करे, पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है, वो मैं बता देता हूं आपको, और जो नहीं मानते वो भी सुन लें और करके देख लेना और फिर मुझे बता देना आपके साथ क्या होता है। हमारी जो तिथियां हैं ये चंद्रमा और सूर्य की मूवमेंट पे बनती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 30 तिथियां होती हैं। एकादशी तिथि एक महीने छोड़ के एक महीने, यानी 6 एकादशी ऐसी आती हैं, 6 छोड़ के 6 जी। उस एकादशी पर सूर्य देव अपने नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, एक महीना छोड़ के एक। उस एकादशी पे अपने नक्षत्र में भ्रमण करते हैं तो अंतरिक्ष में वो विष फेंकते हैं 24 घंटे में, और वो विष जड़ी बूटियां एक्सेप्ट करती हैं, उसको रिसीव करती हैं, और उस विष से दवाइयां बनती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो विषैली होती हैं लेकिन बहुत लाभदायक होती हैं। आज पूर्णिमा है, जैसे हम शूट कर रहे हैं, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अमृत फेंकता है, अमावस्या को विष फेंकता है। तो एकादशी के दिन एक एकादशी छोड़ के एक एकादशी चंद्रमा विष फेंकता है, और आपने उस दिन खाना खाया तो आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग और विष बनेगा। खाना रोज आप खाओ, डेली एक जैसा खाओ, और एकादशी के दिन देखना आपका पेट फूलेगा, और उस दिन फिर डॉक्टर पूछेगा क्या खाया था, रोज जो खाता हूं वही खाया था। हाँ। आज क्या हो गया उस दिन देखना कि आज एकादशी है। अच्छा। एकादशी को चावल वर्जित। हाँ। कारण यह है कि वो चंद्रमा और सूर्य के साथ उनकी दुश्मनी है, वो भी फूड पॉइजनिंग करता है। तो इसीलिए एकादशी का एक वैज्ञानिक आधार है कि एकादशी के दिन सूर्य देव जहर बनाते हैं ब्रह्मांड में, और अगर आपने खाना खाया तो आपके खाने में पहले ही जहर बन जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और पेट में जाते ही वो और पॉइजन बनता है। इसीलिए व्रत रखा गया है कि उस दिन आप खाओ ही मत 24 घंटे, तो आप बीमार पड़ोगे नहीं। एक तो इसका आधार है। दूसरा, चौथ को दर्शन नहीं करते, कहते हैं ना चौथ का चांद, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। चौथ का चांद इसलिए नहीं देखना चाहिए, चौथ के दिन भद्राएं लगी होती हैं, चौथ के दिन भद्राएं लगी होती हैं, और भद्राएं कटोरा हाथ में दे देती हैं, जैसे शनि देव दे देता है। शनि की माँ होती है भद्रा, बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपने चौथ के दिन अगर चंद्रमा ऐसे देख लिया, जैसे मैं लाइट को देख रहा हूँ, तो खाना खराब, पागल हो जैसी स्थिति हो जाएगी आपकी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इसलिए कभी चौथ के दर्शन नहीं करते। एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है। आपको देखिए,
आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। ये इनके वैज्ञानिक आधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो असल में मतलब समझ में आया और दिखावे और भक्ति में भी फ़र्क समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई वीडियोस और जो विशेषज्ञ हैं हमारे उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।